Hi guys, this is Shyam Maurya. I will tell you the Hindu vocabulary, daily vocabulary from editorial. Date is 15 December. Today's date is 15 December. ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँ। ठीक है, जाइए टेलीग्राम चैनल पे और जाके वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जान जाइए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपको आ जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। तो ज़रूरी उसे पढ़ें, डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में पढ़ रखा है। दूसरा है CGL का, मेंस का होगा, प्री का तो हो ही गए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके रखिए। भले वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है। जिनके लोगों को CHSL में डालना है या डाल रहे हैं फॉर्म, ठीक है, तो वो जल्दी से डालें, लेट ना हो और अच्छे से तैयारी करें। मैं उसके लिए बेस्ट तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, नो डाउट, फ्रॉम द हिंदू। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधा सीधा इसके वोकैब सेक्शन पर। दूसरी बात, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। डन। तो अब चलते हैं फर्स्ट वोकैब की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये वो है विश अवे। विश अवे का मतलब होता है टू स्टॉप, गो अवे, जस्ट बाई वांटिंग इट टू स्टॉप, कि वहाँ से चले जाना किसी काम को रोकने के लिए, उसे बोलते हैं विश अवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है एक तरीके की। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन, ईवल डूइंग क्या होता है, उल्लंघन, ईवल डूइंग। प्रीकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, दुविधा में, पेरिलस। ठीक है, रेटिसेंस का मतलब होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो ये दोनों भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम बोलना, रिजर्व रहना, टैसिटर्निटी बोल सकते हैं हम, टैसिटर्निटी। ठीक है, फ्लेयर का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आया हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही वर्ड पूछे जाते हैं। फ्लेयर का मतलब भड़कना, फैल जाना। ठीक है, फैल जाना या फ्लैश, जिसका सिनोनिम हो जाएगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब मुक्ति, अवकाश, मुक्ति, डिटैचमेंट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। बफर का मतलब होता है प्रतिरोध या फिर टक्कर, रोक, यानी कि किसी भी टक्कर को, एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करता है, ऊपर से अटैक होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसे बोलते हैं बफर। कि वो ऐसे बाउंड्री सी लगा देते हैं, गड्ढा करके नीचे सोल्जर्स होते हैं, तो उसे बफर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। मोडस विवेंडी का मतलब झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था, मोडस विवेंडी बोलते हैं। एक वर्ड होता है मोडस ऑपरेंडी होता है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है सिस्टम, किसी काम करने का जो आपका सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, मैं साफ करके ले देता हूँ। क्या है आपका सिस्टम, कैसा है किसी चीज़ को काम करने का। हाँ, तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मैं आपको इसे सही करके बता देता हूँ। ठीक है, ये है OPERAND। ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनबेयरिंग। ठीक है, क्या होता है, अनबेयरिंग। आप हैबिट भी बोल सकते हैं, यानी कि जो चेंज ना होती हो। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑपरेंडी, यानी कि मोडस, यानी कि ऐसा सिस्टम जो चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एपरेंट। एपरेंट का मतलब स्पष्ट, ये मैं सेट कर दूंगा जब आपको PDF दूंगा। साफ, क्लियरली रिवील्ड, जो एकदम स्पष्ट हो जाए। बैरिंग का मतलब के सिवाय या के छोड़कर बैकवॉल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनटेनेबल का मतलब अधिकार में ना आने योग्य, अस्थिर या इनडिफेंसिबल। ठीक है, डन। रिजम्पशन का मतलब दोबारा स्टार्ट करना, रिकमेंसमेंट बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है कमेंसमेंट भी। ट्रांसपायर्ड का मतलब पसीना छोड़ना, खुल जाना, गिव ऑफ होना, एक्सक्लूड वाटर, वेपर देना, यानी कोई चीज़ बाहर निकलना पानी की फॉर्म में। इन ड्यू कोर्स का मतलब अप्रोप्रिएट टाइम, आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा वर्ड है इन ड्यू कोर्स, हमेशा यूज होता है। नो वेयर का मतलब कहीं नहीं। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपकी वोकैब। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर। ठीक है, आज का एडिटोरियल है तो है क्या। वार्निंग साइन का मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है, चेतावनी। किसी को हमने, जो तुमने देखा होगा ऐसे, वो जो ट्रांसफार्मर रखा होता है लाइट का, तो वहाँ पे ऐसे बना होता है,
तो ये चेतावनी का तो साइन ही है, यानी कि वार्निंग साइन, एक ऐसा साइन जो हमें चेतावनी दे या डराए, ठीक है, कि अलर्ट रहो, क्या रहो, अलर्ट रहो। और ठीक है, तो अलर्ट ही लिख देते हैं, क्या रहिए, अलर्ट रहिए। ठीक है, अब इसका सबटाइटल देख लेते हैं। इंडिया कैन नॉट विश अवे, कैन नॉट विश अवे, विश अवे का मतलब क्या था, टू स्टॉप, नहीं रोक सकती द सिचुएशन, सिचुएशन को ऑन द चाइना बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर बाय स्टेइंग साइलेंट, अगर साइलेंट रहते हैं इंडिया के लोग, हम लोग, तो हमारे सोल्जर्स हैं, वहाँ की सिचुएशन को क्या नहीं कर सकते, साइलेंट रहते हैं तो उसे रोक नहीं सकते वो। ठीक है, तो विश अवे रोकना बहुत ही अच्छा वर्ड है, फ्रीजल, फ्रीजल वर्ब है ये। ठीक है, तो टाइटल सब टाइटल दोनों समझ में आ गए। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर। अनदर अटेम्प्ट ट्रांसग्रेशन बाय द चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज मिलिट्री के द्वारा अटेम्प्ट किया गया घुसने के लिए। दिस टाइम इज तवांग सेक्टर इन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री हैज रिजर्व्ड ए रिमाइंडर ऑफ द प्रिकेरियस स्टेट ऑफ अफेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं इसको करने वाला हूँ डिस्कस, इसका एग्जैक्टली मीनिंग बताने वाला हूँ। यहाँ से देखिए, अनदर मतलब दूसरा, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, ट्रांसग्रेशन का मतलब उल्लंघन करना, बाय द चाइनीज मिलिट्री, कि चाइनीज मिलिट्री ने दूसरा प्रयास में क्या किया, उल्लंघन किया। ठीक है, किस चीज़ का देखते हैं आगे, ट्रांसग्रेशन का। ठीक है, यानी कि अंदर आने के इंडियन बाउंड्री पर या इंडिया के क्षेत्र में। दिस टाइम, इस समय, इन द तवांग सेक्टर, तवांग सेक्टर की बात है, इन ईस्टर्न मतलब पूर्वी सेक्शन, ताइवान के पूर्वी सेक्शन में है। ठीक है, ऑफ द इंडिया एंड चाइना बाउंड्री, जहाँ पर इंडिया और चाइना का बाउंड्री है, वहाँ पर क्या किया, दूसरे प्रयास में चाइनीज मिलिट्री ने क्या किया, अंदर आने की कोशिश की। ठीक है, इंडिया के क्षेत्र में। क्लियर हो गया। हैज़ शब्द, यानी दूसरा अटैम्प्ट जो था ट्रांसग्रेशन, उल्लंघन करना बाय द मिलिट्री, हैज़ शब्द आर रिमाइंडर, एक रिमाइंडर उन्होंने दिया या दिला दिया, ऑफ द प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मतलब खतरनाक, स्टेट ऑफ अफेयर, कि इनके साथ जो संबंध है ना वो खतरनाक है, बेकार, लड़ाई झगड़े वाले हैं। अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि एलएसी पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी पर हमेशा ट्रांसग्रेशन करते रहते हैं चाइनीज लोग। ठीक है, और उससे क्या, स्टैंड ऑफ हो जाता है, तनाव की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो दूसरे प्रयास में इन्होंने क्या, अंदर आने की कोशिश की। तभी आपने देखा होगा वहाँ पे हमारे जो फौज सोल्जर्स थे उन्होंने उनकी पिटाई की और पीछे घसीट दिया। ठीक है ना, तो ये था यहाँ तक का सेंटेंस। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूँ और दूसरे सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट, ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। आ क्राइसिस विच बिगन इन अप्रैल, ये क्राइसिस अप्रैल 2020 या 2020 में स्टार्ट हुआ। विद PLA ट्रांसग्रेशन इन लद्दाख इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ बाउंड्री हैज़ नाउ अपीयर टू हैव वाइडेन टू अरुणाचल प्रदेश। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए, आ क्राइसिस मतलब एक क्राइसिस, विपत्ति का सिचुएशन, ये आप बोल सकते हैं संकट, क्या बोल सकते हैं, संकट बोल सकते हो आप, संकट काल बोल सकते हो। ठीक है, एक खराब समय बोल सकते हैं। अ क्राइसिस विच बिगन, जो शुरू हुआ था, सेकंड फॉर्म में ध्यान रखना है, इन अप्रैल 2022। ठीक है, विद PLA ट्रांसग्रेशन, PLA एक जैसे कि पार्टी का नाम है जिसका, चाइनीज़ का, जो कि जिसका नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइनीज लोग, यानी कि ट्रांसग्रेशन, वो क्या करते हैं, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, यानी कि जैसे ज़मीन का फैलाव करना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो अपना एरिया बढ़ाते हैं, यानी विद PLA, ठीक है, पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी ट्रांसग्रेशन इन लद्दाख, लद्दाख में क्या करते हैं, अपने एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन द वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी क्षेत्र में, ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के पश्चिमी क्षेत्र में। हैज़ क्राइसिस हैज़ नाउ अपीयर्ड का मतलब दिखता है, टू हैव वाइडन, ऐसा लगता है कि अब ये फैल गया, ज़्यादा ही हो गया है, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्राइसिस जो है वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आई होप सो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस होगा वो एकदम क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड इन पार्लियामेंट दैट इंडियन आर्मी हैड फोर्स्ड द PLA टू रिटर्न द पोस्ट। क्या? टू रिटर्न द पोस्ट। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से समझने की कोशिश करना, बहुत ही लाजवाब है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, सेड कहा उन्होंने, इन पार्लियामेंट संसद में, डैट इन द इंडियन आर्मी, जो हमारी आर्मी है, हैड फोर्स्ड, उसने फोर्स डाला, दबाव डाला, द PLA, ठीक है, PLA, ठीक है, टू रिटर्न, PLA मतलब चाइनीज, याद रखो PLA का मतलब चाइनीज, फिर बिल्कुल गलत ना होगा, ठीक है। या फिर वैसे अगर याद आ जाए तो पीपल लिबरेशन आर्मी बोल सकते हैं आप, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी फॉर्म होती है, वैसे आप चाइनीज याद रखो तो सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। इंडियन आर्मी हैड फोर्स्ड, उन्होंने दबाव डाला, प्रेशर डाला कि इस पर PLA टू रिटर्न इट्स पोस्ट, कि आप अपनी जो पोस्ट है, जहाँ पर तुम्हारे बंकर बने हुए हैं, जहाँ भी आपके इंस्टॉलमेंट है वहाँ जाइए, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो रखा है बंकर का, वहाँ जाइए, अपनी एरिया में जाइए, अपनी पोस्ट पर जाइए, ठीक, जहाँ पर तुम्हारी तैनाती है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस ओवर। अब न्यू सेंटेंस पे चलते हैं। नया सेंटेंस है मिनिस्टर्स कमेंट ऑन December 13। किसने? मिनिस्टर का जो कमेंट था 13 दिसंबर को, केम 4 डे आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंस घटना होने के, ठीक है, 4 दिन बाद, डिटेल ऑफ विच वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द हिंदू December 12। अब यहाँ देखिए December 12 ये हो गया। अब मैं बताता हूँ द मिनिस्टर्स कमेंट, मिनिस्टर का जो कमेंट था, ठीक है, ये संवाद कह सकते हैं, ठीक है, ऑन December 13 तारीख को आया, केम 4 डे आफ्टर इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट घटना होने के 4 दिन बाद आया, डिटेल ऑफ विच, उसकी जो डिटेल थी, वर फर्स्ट रिपोर्टेड, पहली बार रिपोर्ट की गई बाय द हिंदू ऑन December 12 दिसंबर को ही इसकी जो डिटेल थी वो रिपोर्ट कर दी गई हिंदू के द्वारा, ठीक है। तो हिंदू ने भी अपनी तारीफ कर दी, सबसे पहले उन्होंने किया है। आगे देखिए, एन आर्मी स्टेटमेंट कन्फर्म्ड द क्लैश, एक स्टेटमेंट के द्वारा, आर्मी के स्टेटमेंट के द्वारा ये कन्फर्म किया गया कि क्लैश हुआ, क्लैश का मतलब झगड़ा हुआ, किसमें? PLA एंड चाइनीज आर्मी बोल सकते हो आप, और इंडियन आर्मी, दोनों के बीच में। सेंटेंस ओवर हो गया। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहिए, ओपोजिशन, द ओपोजिशन विच हैज, विच का मतलब है जो, यानी कि ओपोजिशन के लिए है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, यही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी विच हैज क्रिटिसाइज, जिसने की आलोचना की, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की इन्होंने अपोजिशन ने आलोचना की। कंटिन्यूइंग मतलब लगातार, रेटिसेंस का मतलब चुप होना या चुप्पी, ऑन द चाइना बॉर्डर इशू, चाइना बॉर्डर इशू पर लगातार चुप होना, तो ओपोजिशन वालों ने उनकी क्या की, नरेंद्र मोदी की निंदा की, उनकी सरकार की। स्टेज आ वॉकआउट, स्टेज का मतलब कोई चीज़ रच दिया, कोई काम कर दिया, वॉकआउट का मतलब बाहर निकल गए, आफ्टर बीइंग डिनाइड, ये मना कर करके, आ डिस्कशन, ठीक है, उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, वॉकआउट कर दिया, आलोचना कर दी कि भाई तुम इस पर चुप क्यों हो, जवाब दो ना, कि तुम्हारी सरकार है तो तुम ही तो जवाब दोगे, ठीक है। ये करके ओपोजिशन वाले वहाँ से निकल गए। अब आगे देखिए, एज ट्रबल्स मतलब परेशानी, नाव फ्लेयर का मतलब भड़क गई है या फैल गई है, इन अरुणाचल, या अरुणाचल प्रदेश में क्या वो फैल गई है। द सिचुएशन, अगर स्थिति की बात करूँ, इन लद्दाख स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व, जबकि सिचुएशन किसकी, लद्दाख में अभी भी अनरिजॉल्व है, जो सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। और जबकि क्या हो गया, यहाँ पे सिचुएशन फिर से अरुणाचल प्रदेश में ख़राब हो चुकी है। अब ये लद्दाख में तो है बिना सॉल्व की हुई, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी हो गई, दो स्टेटों में हो गई। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस कहता है, इंडिया इज हियर टू रिज्यूम द पेट्रोलिंग इन एनी ऑफ द 5 डिसएंगेजमेंट एरिया वेयर द टेम्पररी बफर जोन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड while the Chinese military remains on the side of LAC. 2 other friction point in Dapsang and Damchok। ये देखिए, ये पूरा का पूरा सेंटेंस अब मैं इसे करता हूँ एक्सप्लेन। अब ये देखिए, इंडिया इज हियर टू रिज्यूम, रिज्यूम मतलब दोबारा स्टार्ट करना चाहता, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग यानी कि वहाँ आवागमन या घूमना, ठीक है, वो पेट्रोलिंग कहलाता है। पुलिस वालों के ऐसे घूमते वो भी पेट्रोलिंग कहलाता है। तो पेट्रोलिंग करना चाहते हैं सोल्जर्स, वहाँ पे रिज्यूम कर दिया, ठीक है, इन एनी ऑफ 5, किसी एक में, ठीक है। डिसएंगेजमेंट जिसमें कि उन्होंने पहले
ज़्यादा नहीं जाते थे, वो अब वहाँ भी क्या करने के लिए जाने लगे। कौन सी वाली एरिया में? अरुणाचल प्रदेश की जो भी था एरिया, वेयर द टेम्पररी बफर टेम्पररी बफर मतलब जो जब किसी पर आक्रमण किया जाता है तो सुरक्षा करने के लिए वो एरिया जो बनाते हैं ना, ज़मीन खोद करके सोल्जर से बफर बोलते हैं, जोन बना दिए हैं, वो टेम्पररी बनाए अभी। हैव बीन एस्टेब्लाइज, ठीक है, एस्टेब्लिश कर दिए गए, स्थापित कर दिए। वाइल द चाइनीज मिलिट्री, जो चाइनीज़ की मिलिट्री है, रिमेन्स ऑन इंडिया साइड, इंडिया के साइड पर ही है, ऑफ द LAC इन 2 अदर फ्रिक्शन पॉइंट, किसी दो जो फ्रिक्शन पॉइंट है जहाँ पे हमेशा संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष या फिर घर्षण, कुछ भी कह दीजिए। इन वो कौन कौन से एरिया हैं? देपचांग और देमचौंग, दोनों एरिया पे क्या है अभी पेट्रोलिंग चली, एक पे पेट्रोलिंग कर दिए हमारे सोल्जर्स ने और 2 पे चाइनीज सोल्जर वहाँ पे अभी भी अवेलेबल हैं, यानी कि झगड़ा करने के लिए। अब जाहिर सी बात है हम लोग पीछे थोड़ी हटेंगे, हम तो और भी खदेड़ दे देंगे उन्हें, पता नहीं कितनी पिटाई होगी इनकी। वॉट इज क्लियर इज डैट द चाइनीज मिलिट्री हैज़ डिसाइडेड फॉर रीजन स्टिल अनएक्सप्लेन्ड द यूनिलैटरली चेंज हाउ बोथ साइड मैनेज वॉट वर प्रीशियसली म्यूचुअली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट एरिया। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस। अब मैं इसे करने वाला हूँ एक्सप्लेन। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, व्हाट इज क्लियर, क्या स्पष्ट क्या है? इज दैट चाइनीज मिलिट्री हैड डिसाइडेड, कि चाइनीज मिलिट्री ने डिसाइड कर लिया है, फॉर रीजन्स, किस कारण से, इज स्टिल अनएक्सप्लेन्ड, स्टिल मतलब अभी भी, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब जो भी एक्सप्लेन नहीं किया है, टू यूनिलैटरली मतलब एक तरफा चेंज हुआ है, हाउ बोथ साइड मैनेज, कि दोनों साइड कैसे मैनेज हो, व्हाट वर प्रीवियसली, पहले, व्हाट वर प्रीवियसली म्यूचुअली रिकग्नाइज्ड, कि कैसे डिस्प्यूट एरिया, कि पहले जो है डिस्प्यूटेड एरिया जो था उसको कैसे पहचाना गया। अभी चाइना ने क्या किया, यूनिलैटरली मतलब एक तरफा डिसीजन लेकर के वो आगे चाइनीज सोल्जर बढ़ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब झगड़ा हो रहा है, सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल ही एक तरीके से जब झगड़ा हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये सेंटेंस हो गया फिनिश। अब न्यू सेंटेंस पे इसका जवाब मिलने वाला है। ये देखिए आप, मैनेजिंग व्हाट हैज बिकम लाइव बॉर्डर आफ्टर 3 decades ऑफ रिलेटिव पीस एंड क्राफ्टिंग a modus vivendi with China in this new situation has now emerged as a pressing challenge for New Delhi। अब सेंटेंस ये आ गया, अब इसमें जवाब देखते हैं क्या है। अब ये देखिए, मैनेजिंग व्हाट हैज बिकम अ लाइव बॉर्डर आफ्टर 3 decades ऑफ रिलेटिव पीस, यानी कि वहाँ 30 साल से पीस बनी हुई थी, शांति बनी हुई थी, लेकिन मैनेजिंग दिस लाइव बॉर्डर, अभी जो सिचुएशन है, ठीक है, क्राइसिस बन गया है उस पर बॉर्डर पर, तो उसको कैसे मैनेज करते हुए जो पीस थी वो भंग हो गई एक तरीके से 30 सालों की। ठीक है, एंड क्राफ्टिंग अ मोडस विवेंडी, एक क्राफ्ट किया गया मोडस विवेंडी का मतलब होता है कि कोई सेटलमेंट कर लेना जब तक कि परमानेंट सेटलमेंट ना हो जाए किसी झगड़े का। ठीक है, विद चाइना के साथ, इन दिस न्यू सिचुएशन, ऐसी नई सिचुएशन जो अभी उभर के आई, तो उसमें क्या किया गया, थोड़ी बातचीत की गई और मैटर को शांत कर दिया गया है जब तक कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल के नहीं आ जाए। ठीक है, हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज आ प्रेसिंग चैलेंज, एक दबाव वाला चैलेंज उभर के आया, इमर्ज का मतलब उभर के आया, फॉर न्यू दिल्ली, किसके लिए, नई दिल्ली के लिए, कि इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, डन। अब न्यू सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अब ये देखिए क्या है न्यू सेंटेंस, दिस इज बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल चैलेंज, ये दोनों ही मिलिट्री के लिए और पॉलिटिकल के लिए एक चैलेंज के रूप में है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जो जगह है वो कैसे डिफाइन की जाए कि ये चाइना की, ये इंडिया की है। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा तो है नहीं बाउंड्री हो वहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है। तो हो गया ये सेंटेंस क्लियर। अब न्यू पे देखते हैं क्या है, एड्रेसिंग इट विल रिक्वायर एज फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसपेरेंसी एंड टेकिंग opposition and public along on the issue far too important to be led by apparent consideration over optics। ठीक है, तो ये था हमारा अभी सेंटेंस। अब मैं इसे करने वाला हूँ एक्सप्लेन। ये देखिए, अब ये देखिए सेंटेंस, एड्रेसिंग इट विल रिक्वायर, जब इसे एड्रेस किया जाए, इस समस्या पे बातचीत की जाए,
तो इट विल रिक्वायर, ये ज़रूरत होगी किसकी की एज फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होगा इसमें ट्रांसपेरेंसी। जब भी बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दूसरा है टेकिंग द ओपोजिशन, और ओपोजिशन वालों को, लीडर को भी इसमें लेना चाहिए। एंड पब्लिक, और पब्लिक को भी अलोंग ऑन एन इशू, ठीक है, इस इशू पर, ठीक है। फॉर फार टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेड बाई एप्रेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टू बी लेड बाई यानी कि इसको अग्रेसित करने के लिए एप्रेंट का मतलब स्पष्ट, कंसिडरेशन एक समझ, ओवर द ऑप्टिक्स कि इस पे जो दृष्टिकोण होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर होना, क्लियर कट होना चाहिए। जब कोई इसको एड्रेस किया जाए तो ट्रांसपेरेंसी, ओपोजिशन वालों को लेना है, पब्लिक को भी थोड़ी सुननी है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब मैं न्यू सेंटेंस लेता हूँ। ये देखिए, दोज consideration also appear to be one factor behind the continuing freeze in high-level political contact with China. Prime Minister Modi and President Xi Jinping avoiding a formal meeting at two recent multilateral summit. अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस, अब ये देखिए क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर ही दिया है, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये देखिए, दोज कंसिडरेशन, जो उनकी सोच है, जो उनका ध्यान है, जो ठीक है तर्क है, आल्सो अपीयर टू बी वन फैक्टर, एक ही फैक्टर दिखाई देता है, बिहाइंड द कंटिन्यूइंग फ्रीज, जो अभी फ्रीज हो चुकी है, रुक गई है, क्या, हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद चाइना, कि हाई लेवल जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट होते हैं चाइना के साथ या चाइना के इंडिया के साथ, बड़े बड़े लीडरों में बातचीत होती है, हाई लेवल पॉलिटिक्स बोलते हैं या कॉन्टैक्ट बोल दीजिए, वो अभी क्या है, बंद है। उसका एक ही कारण है, क्या, प्राइम, जो अभी दिखाई दे रहा है आपको, विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अवॉइडिंग अ फॉर्मल, अवॉइड किया कर रहे हैं क्या, फॉर्मल मतलब एक मिलना, एक तरीके से, मीटिंग एट टू रिसेंट, अभी जो रिसेंट में हुई है, हाल फिलहाल में मल्टीलेटरल समिट, मल्टीलेटरल समिट जैसे कॉप की हुई, G20 की हुई, उसमें जाकर इन लोगों ने बातचीत ही नहीं की। अगर बातचीत कर रहे होते तो शायद ये झंझट होता ही नहीं, क्योंकि पहले ही शॉर्ट आउट हो जाता मैटर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कारण रहे हो सकते हैं इस तरह के समस्या बढ़ने के या क्राइसिस बढ़ने के, ठीक है। अब न्यू सेंटेंस में चलते हैं। डैट द लीडर्स हैव नॉट स्पोकन फॉर मोर देन 3 years, barring an exchange of pleasantry at G20 summit is an untenable situation as risks continue to be rise along the borders. ये यहाँ से सेंटेंस हो गए, ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ एंड है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिए, डैट द लीडर्स हैव नॉट स्पोकन, लीडर्स बोले ही नहीं है, फॉर मोर देन 3 years, 3 years से इन्होंने बातचीत ही नहीं की है। बैरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ते हुए, के सिवाय, एन एक्सचेंज ऑफ प्लीजेंट्री एट G20 समिट, कि प्लीजेंट्री हल्का फुल्का ऐसी हो गया लेकिन बातचीत नहीं हुई है। इज एन अनअटेनेबल, अनअटेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हो या अस्थिर हो, ठीक है। सिचुएशन एज रिस्क कंटिन्यू टू राइज अलोंग द बॉर्डर, कि हमने क्या किया, हाय हेलो किया और लेकिन बातचीत नहीं की G20 समिट में। इज एन अनअटेनेबल, अनअटेनेबल जो कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है। सिचुएशन एज ए रिस्क कंटिन्यू टू राइज अलोंग द बॉर्डर, कि ये हमारे हाथों में नहीं है। अगर बात कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ ही जाती है, या तो परमानेंट सॉल्यूशन निकले तो बेटर है, अदरवाइज ये सिचुएशन आपने पहले भी देखा था, कुछ साल पहले भी अभी स्टैंड ऑफ हो गया था, वहाँ पे तनातनी हो गई थी, तो काफ़ी टाइम बाद उसका सॉल्यूशन निकला। हाँ, अगर जी जिनपिंग आए थे तो अहमदाबाद आए थे, शायद 2017 या 18 में आए थे, मुझे श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है किस ईयर में आए थे। उसके बाद बातचीत ही नहीं हुई है। अब आप देखिए, तो जब बातचीत नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो बातचीत करना भी ज़रूरी है, ठीक है। हाई लेवल पर मीटिंग होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब आगे देखिए, आ रिजम्पशन ऑफ डायलॉग विल एट वेरी लीस्ट अलाउ इंडिया टू कन्वे इट्स कंसर्न एट द हाईएस्ट लेवल। ये क्या कहना चाह रहा है, अब यहाँ से देखिए कि आ रिजम्पशन, दोबारा से शुरुआत होना, ऑफ डायलॉग मतलब बातचीत, बिल, ठीक है, दोबारा से शुरुआत होना बातचीत की, एट वेरी लीस्ट, जल्दी से जल्दी, अलाउ इंडिया, ये इंडिया के लिए अलाउ करेगा क्या, टू कन्वे, कन्वे मतलब किसी चीज़ को भेजना,
इट्स कंसर्न, अपनी जो चिंता है, एट हाई लेवल, अगर हम लोग बातचीत करते हैं दोनों देश तो अपनी जो समस्या है हम उनके साथ कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे सोल्जर्स कर रहे हैं, बताओ हम क्या करें। ठीक है ना, तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहाँ निकलेगा ही। तो ये भी सेंटेंस हो गया ओवर। अब न्यू सेंटेंस चलते हैं भाई, क्या है। ठीक है, द पब्लिक आल्सो रिमेन्स लार्जली इन डार्क ऑन द इवेंट डेट हैव ट्रांसपायर्ड अलॉन्ग द borders as well as the development that led to the loss of life of 20 Indian soldier in 2020 इन 2020 में। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, द पब्लिक आल्सो रिमेन्स लार्जली इन डार्क, रिमेन्स मतलब रहती है, लार्जली में बड़े पैमाने पे, इन द डार्क मतलब अज्ञानता में, जिसको मालूम ही नहीं है कुछ या अंधकार में है, ऑन द इवेंट्स, ऐसे जो इवेंट्स हुए, घटनाएं, डेट हैव ट्रांसपायर्ड, उनके पसीने निकाल दिए, अलॉन्ग द बॉर्डर, कि बॉर्डर में जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सोल्जर्स में तो उनके पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है, एज वेल एज डेवलपमेंट डेट लेड टू द लॉस ऑफ लाइफ, अगर इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है तो लॉस ऑफ लाइफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 इंडियंस क्या हो गया था, लेड द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर, 2020 में 20 सोल्जर्स की जान गंवाई थी। ठीक है, लॉस हुआ था। तो इस तरह के अगर डेवलपमेंट होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है तो जाहिर सी बात है हमारे सोल्जर भी जाएंगे और उधर से भी सोल्जर क्या होंगे भाई, मारे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ऐसा। इफ़ द गवर्नमेंट्स apparent hope was to maintain a silence until the crisis resolved in due course, the latest clash has served a warning sign that it nowhere near ending। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए, इफ़ द गवर्नमेंट्स apparent मतलब स्पष्ट, apparent का मतलब स्पष्ट, होप जो इनकी जो होप है गवर्नमेंट की वो स्पष्ट है, was to maintain a silence, क्या करेंगे, साइलेंस को मेंटेन रखेंगे या साइलेंट रहेंगे, अनटिल मतलब तब तक, द क्राइसिस रिजॉल्व इन ड्यू कोर्स, कि एक उचित समय पर, इन ड्यू कोर्स का मतलब था उचित समय पर या उचित टाइम पर रिजॉल्व हो नहीं होता तब तक गवर्नमेंट क्या रहेगी, शांत रहेगी। लेटेस्ट क्लैश हैज़ सर्व्ड, अभी जो क्लैश हुआ है, सर्व्ड अ वार्निंग साइन, अब ये जो क्लैश हुआ है ये हमें पता चल रहा है एक वार्निंग साइन है, डैट इट इज नोवेयर नियर एंडिंग, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाल फिलहाल में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जब तक सरकार साइलेंट है तो इसका मतलब एक उचित समय पर, सही समय पर क्या लेगी सरकार, डिसीजन लेगी और उसका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, फिलहाल तो कोई इसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। इट इज़ नोवेयर नियर एंडिंग, हाल फिलहाल में इसका कोई एंड नहीं होने वाला इस क्लास का। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल। आई होप सो आपने इस एडिटोरियल को खूब एंजॉय किया होगा। ठीक है, और ना एंजॉय के साथ साथ ना इसे पढ़ लिया करो, ढंग से लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कुछ नया आइडिया हो, कुछ अप्रोच हो तो आप मुझे डिस्कस कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर देख करके और उस पर काम करूं। ठीक है, जो आपके CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।